बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रज़ा एकेडमी। डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होती है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन दी होती है, अगर वो बहुत बड़ी इक्वेशन हो तो आप उसमें किसी एक एक्सप्रेशन को किसी एक वेरिएबल में सपोज कर लेते हैं और फिर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता हो, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे हमने पीछे होमोजीनियस फॉर्म पढ़ी थी, उसमें y इक्वल वी एक्स हम सब्स्टिट्यूट करते थे। तो ये सब्स्टिट्यूशन उस तरह की तो नहीं है, लेकिन कंसेप्ट वही है बेसिकली। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स भी नहीं है कि आपने क्वेश्चन में किस चीज़ को जो है ना सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपने सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और फिर आपने उस क्वेश्चन को इस तरह करना है कि वो क्वेश्चन किसी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, कोई फार्मूला बन जाए या किसी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, जिससे हम फिर उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया या होमोजीनियस फॉर्म हो गई या किसी तरह की भी इस तरह की फॉर्म बन जाए जिन्हें हम फिर आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अभी हम एक दो एग्जांपल्स करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हम ये सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके पास दी हो गई है, y इंटू वन प्लस टू एक्स वाई टाइम्स डी एक्स प्लस एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स वाई टाइम्स डी वाई इक्वल ज़ीरो। यह एक पास इक्वेशन दी गई है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें टू एक्स वाई दो दफ़ा आ रहा है। तो अगर हम इसको एक किसी वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारी इक्वेशन जो है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। तो हम अभी इसको चेक करके देख लेते हैं। लेट u इक्वल टू एक्स वाई, और अगर u इक्वल टू एक्स वाई किया है तो y किसकी इक्वल आ जाएगा, u ओवर टू एक्स। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, y इक्वल यू ओवर टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल यू ओवर टू एक्स पे आपका क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल क्या कहता है कि आप क्या करें, जो डिनोमिनेटर वाला है उसको वैसे ही रहने दें और न्यूमिनेटर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दें। तो u को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया, डी यू बाई डी एक्स। फिर माइनस का साइन लगाएं, फिर आप न्यूमिनेटर वाले को रहने दें और डिनोमिनेटर वाले को डिफ्रेंशिएट करें। तो डिनोमिनेटर वाला टू एक्स एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया तो वन आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू यू आ जाएगा, क्योंकि u के लिहाज से हम डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं रहे, u वैसे ही आएगा। ठीक है, टू एक्स में से x का डेरिवेटिव वन होता है तो हमारे पास सिर्फ टू रह गया। तो ये इस वजह से माइनस टू यू लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर। जो डिनोमिनेटर है उसका आपने स्क्वायर ले लेना है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्वोशंट रूल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, दोनों तरफ टू कॉमन है, टू को कॉमन ले लेना है, नीचे वाले फोर के साथ ये डिवाइड हो जाएगा तो नीचे टू एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, आगे सिंपल आपने क्या करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो लिखो ना एक्स डी यू ओवर डी एक्स माइनस यू, इसमें आपने डी एक्स का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, एक्स डी यू माइनस यू तो वैसे ही जाएगा, नीचे यू ओवर वन है, वन डी एक्स पे कितनी टाइम जाता है, डी एक्स टाइम जाता है, तो इस वजह से यू डी एक्स लिखो, यानी कि सिंपल आपने एलसीएम लेना है इसका। ठीक है, और डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर ये लिख लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये जो डी एक्स इधर डिनोमिनेटर में है तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन के दोनों तरफ। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, डी वाई इक्वल एक्स डी यू माइनस यू डी एक्स ओवर टू एक्स स्क्वेयर। क्योंकि डी एक्स ये इधर डिनोमिनेटर में है तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर में, ये डी एक्स जो हमने मल्टीप्लाई किया ये इसके साथ डिवीजन में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। अभी आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इसको आपने इक्वेशन जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें आपने इसको पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिधर जिधर y आ रहा था उधर हमने u ओवर टू एक्स लगा देना है, जिधर टू एक्स वाई उधर आपने u लगा देना है। तो सबसे पहले था y की जगह u ओवर टू एक्स आ जाएगा, इंटू वन प्लस टू एक्स वाई था तो वन प्लस यू आएगा, आगे डी एक्स प्लस एक्स इसी तरह आ जाएगा, वन माइनस टू एक्स वाई था तो वन माइनस टू एक्स वाई की जगह वन माइनस यू आ गया। इसी तरह आगे डी वाई बाई डी एक्स था, डी वाई था तो उसकी जगह आपने ये वैल्यू डाल दिया है डी वाई की। ठीक है, इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि ये जो x है
ये एक एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे 2x रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने 1 माइनस यू को इस पूरे ये जो एक्स डी यू माइनस यू डी एक्स एस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और ये जो नेक्स्ट हमने लिखा है इसमें हमने 2x को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सारा कुछ करने के बाद इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद जो टर्में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होती हैं तो वो हमने कैंसिल कर देनी है। कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर आएगा, ये स्टेप आप देख लें, वो क्या आ जाएगा, 2u² टाइम डी एक्स प्लस डी यू इंटू 1 माइनस यू टाइम्स एक्स इक्वल टू 0। तो हमने सिंपल क्या करना है कि इसमें आपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। एक्स को अलहदा कर लेना है, यू को अलहदा कर लेना है। तो इस स्टेप में हमने यही काम किया है कि हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया है, ठीक है। किसी तरीका आप देख लें, यू एक साइड पे हो गया और एक्स जो है दूसरी तरफ हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, इन पे इंटीग्रल अप्लाई करना है, ठीक है। इंटीग्रल अप्लाई कर देना है तो 2/x है, 2 तो कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रल लॉग नेचुरल ऑफ x आ जाता है, ठीक है। आगे सिंपल आपने क्या करना है, u माइनस 1/u², ये जो लिखा हुआ है इसमें आपने ये जो डिनोमिनेटर है इसको आपने अलग-अलग से डिवीजन फॉर्म में लिख देना है। तो u/u² ये क्या आ जाता है, 1/u रह जाता है, और 1/u² दूसरी तरफ ये माइनस के साइन के साथ इसी तरह लिख देना है आपने। ये इसके बाद आपने सिंपल क्या कर लेना है, चूँकि एक u² के साथ इधर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो u² है ये u है, ये u² के एक u के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/u रह जाएगा इस जगह। 1/u का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग नेचुरल ऑफ u होता है। इसके बाद 1/u² का इंटीग्रल, ये मैंने इधर लिखा है, ये फार्मूला देख लें। 1/u² को हम क्या लिख सकते हैं, u⁻⁻² लिख सकते हैं, और इस पे आपने पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल अप्लाई करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1/u। तो ये पहले से एक माइनस उधर है और एक माइनस ये एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, तो इस वजह से ये इस जगह प्लस आ जाएगा और 1/u आ जाएगा, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सब्स्टिट्यूट बैक करना है। हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, y इक्वल u/2x और u इक्वल 2xy। ये जिधर जिधर u आता है उधर आपने 2xy पुट कर देना और इस तरह आपने बैक सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2 log नेचुरल ऑफ x इक्वल log नेचुरल ऑफ u था, तो u की जगह क्या आ जाएगा, 2xy आ जाएगा, प्लस 1/u था तो 1/2xy प्लस c ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने इस जगह वो जो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी है लॉ की वो आपने लगानी है, जो मल्टीप्लाई होता है वो पावर में चला जाता है, वो लगानी है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो है इसको आपने लेफ़्ट साइड पे ले जाना है, लेफ़्ट साइड लेकर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, लॉग नेचुरल की प्रॉपर्टी लगानी है डिवीजन वाली, वो लगा देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करेंगे तो लॉग नेचुरल और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो x² है, एक x नीचे वाले ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x/2y इक्वल e⁻c प्लस 1/2xy। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, e⁻c टाइम्स e⁻1/2xy, ठीक है। हमने इस तरह लिख दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, x इक्वल ये 2y इधर डिवीजन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल 2y c1 e⁻1/2xy, और ये जो c1 है इस किसकी इक्वल है, e⁻c को हमने c1 कहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है 2xy टाइम्स dy/dx प्लस 2y² इक्वल 3x - 6। तो ये आपको एग्जांपल नज़र आ रही, इसमें अगर हम y² को u के इक्वल सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा ये जो हमारी इक्वेशन है ये थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाती है और किसी एक फॉर्म में यानी वेरिएबल सेपरेबल या होमोजीनियस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, लेट u इक्वल y² डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, du/dx इक्वल
2y यानी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y टाइम्स dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो अभी 2y dy बाई डी एक्स की जगह आप du बाई डी एक्स पुट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगी ओरिजिनल इक्वेशन x टाइम du बाई डी एक्स प्लस 2u इक्वल 3x माइनस 6। अगर हम दोनों तरफ x से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो हम यही काम करेंगे, दोनों तरफ x से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी du बाई डी एक्स प्लस 2u ओवर x इक्वल 3 माइनस 6 ओवर x। ठीक है, तो आपको इसको जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की उससे कंपेयर कर लें तो हमारे पास पी एफ एक्स क्या आ जाएगा 2 ओवर एक्स, क्यू एफ एक्स क्या आ जाएगा 3 माइनस 6 ओवर एक्स। ठीक है, और इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मालूम करते हैं, ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो पी क्या है 2 ओवर एक्स है, तो इसका आप इंटीग्रल ले लेंगे तो आपके पास इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ये 1 ओवर एक्स का इंटीग्रल लॉग नेचुरल ऑफ एक्स होता है। फिर आप वो प्रोडक्ट वाली जो है ना प्रॉपर्टी वो लगाएंगे तो एक्स लॉग नेचुरल एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ई और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये चूँकि सारी इक्वेशन u की फॉर्म में हमने लिख दी है क्योंकि मैंने u को सपोज किया था, आप कोई भी वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। अगर वेरिएबल आपने सब्स्टिट्यूशन वाली जगह v सपोज किया है तो इधर आप u की जगह v लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ u ऑफ x टाइम q ऑफ x प्लस c ओवर u ऑफ x। आप कोशिश करें कि u ऑफ x को मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा है तो आप जो सब्स्टिट्यूशन करें वो v में करें या z में करें डिफ्रेंशिएट के लिए। ठीक है, तो इधर मैंने u लिखा हो लेकिन आप v से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल आपने u ऑफ x और q ऑफ x की वैल्यू को पुट करना है, फिर आपने ये x स्क्वायर को 3 माइनस 6 ओवर x के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है तो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x आ जाएगा क्योंकि 6 ओवर x है, एक x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x रह जाएगा। ठीक है, फिर इनको आपने अलग-अलग लिख लेना है जैसे मैंने इस जगह लिखा है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया कि एक तो एक्स स्क्वायर इधर डिनोमिनेटर में है, ये वाला एक्स स्क्वायर, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ तो ये दूसरी तरफ चला गया है। ठीक है, इसके बाद आपने ये इसका इंटीग्रल फाइंड कर लेना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, पावर रूल अप्लाई करें तो क्या आ गया एक्स 3/3 आता है और 3 के साथ कैंसिल हो जाता है तो इस वजह से x 3 आ गया। आगे है -6 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 आता है तो 2 3/6 होता है तो इस वजह से -3x स्क्वायर आ गया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें अभी आपने ये चूँकि u की फॉर्म में है, अभी आपने इसको जो ओरिजिनल लोकेशन y की फॉर्म में थी तो इसको बैक सब्स्टिट्यूट करना है। बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा u इक्वल वाई स्क्वायर, तो जिधर जिधर u आ रहा है उसकी जगह आपने वाई स्क्वायर पुट कर देना है। तो बैक सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, अगर सी की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ दी होती तो वो हम फिर पर्टिकुलर, अगर इनिशियल कंडीशन दी होती तो फिर हम सी की वैल्यू फाइंड करते और फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल 2x टाइम डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 2। ये आपको नज़र आ रही है सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने अभी तक जितनी भी इक्वेशन की हैं वो सारी फर्स्ट ऑर्डर की थी, तो हमने ये सेकंड ऑर्डर किया लेकिन इसको हम सब्स्टिट्यूट इस तरह करेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। ठीक है, कैसे, अगर हम यू सपोज करें डी वाई बाई डी एक्स को, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको हम यू सपोज करें। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू को हम क्या लिख सकते हैं वाई प्राइम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी डी वाई बाई डी एक्स को आप वाई प्राइम भी लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे u इक्वल वाई प्राइम। जब इसका u का डेरिवेटिव लेंगे तो y तो पहले ही प्राइम में है तो डबल प्राइम हो जाएगा, यानी कि डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह
क्या पुट कर देना है, डी यू बाई डी एक्स पुट कर देना है। तो हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, डी यू बाई डी एक्स इक्वल 2x, और ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह u आ जाएगा तो u स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये टोटली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो इसको हम सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। यू स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएं, डी एक्स यानी यू स्क्वायर को आपको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, डी एक्स को आप राइट साइड पे ले आएँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू ओवर यू स्क्वायर इक्वल 2x टाइम्स डी एक्स। सिंपल, अभी आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे दोनों तरफ, ठीक है। 1 ओवर यू स्क्वायर को आपको u रेज़ टू पावर -2 भी लिख सकते हैं, और 2 बार आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। u रेज़ टू पावर -2 पे पावर रूल अप्लाई करें, पावर रूल अप्लाई किया, ये आपको मैंने दिखाया, ये फार्मूले इनके इंटीग्रल क्या आते हैं, तो ये सिंपल इनकी जगह इनके इंटीग्रल लिख लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रल लिखने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, -u की पावर -1 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस सी। अभी आपने सिंपल क्या करना है, आपने बैक सब्सटीट्यूट करना है u इक्वल वाई प्राइम जो हमने लिखा था, ठीक है। u की जगह आप वाई प्राइम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटू वाई प्राइम रेज टू पावर -1 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस सी। जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने c को क्या लिख दिया, c1 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इसी तरह वाई प्राइम की पावर -1 था तो इसको मैंने 1 ओवर वाई प्राइम लिख दिया है ताकि ये प्लस हो जाए, ठीक है। अभी आप वाई इनको रीअरेंज कर लें, रीअरेंज करेंगे यानी कि वाई प्राइम जो है द डिनोमिनेटर में दूसरी तरफ जाएगा तो न्यूमिनेटर में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इधर न्यूमिनेटर में दूसरी तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई प्राइम इक्वल -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो वाई प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कि डी वाई यानी कि वाई की कोई टर्म नहीं है, सिर्फ एक्स की टर्म है राइट साइड पे, तो डी एक्स को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई इक्वल -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर टाइम्स डी एक्स। अभी आपने इंटीग्रेशन दोनों तरफ अप्लाई कर देनी है, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, और ये जो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर है ये किसका फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला, ये मैंने आपके सामने ये फार्मूला लिखा है, ये उसका फार्मूला है, तो इसकी जगह हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल -1 ओवर c1 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x ओवर c1, और इसके साथ एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसको मैंने c2 का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू √xy माइनस वाई ओवर एक्स, ठीक है। अभी आप सिंपल क्या करें, ये चूँकि होमोजीनियस फॉर्म है इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि आया ये होमोजीनियस फॉर्म है या नहीं है। x की जगह आप टी एक्स पुट कर दें, y की जगह आप टी वाई पुट कर दें, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करें, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये स्टेप्स आप देख लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वही फंक्शन ओरिजिनल जो इक्वेशन में दिया हुआ है यानी क्वेश्चन में दिया है वो वाला वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये क्या है, इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म है। तो होमोजीनियस फॉर्म में हम क्या करते थे कि हम इसको सपोज करते थे y को सपोज करते थे x z की ऊपर सपोज करते थे, ठीक है। इसको आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल z प्लस एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू पुट करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू √z माइनस 2z, ये आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिख लेंगे, वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। ये जो राइट साइड पे 2 √z माइनस 2z है ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और डी एक्स राइट साइड पे आएगा तो नोमिनेटर में आ जाएगा, और एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इनको हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है, ठीक है। इसमें हमने सिंपल क्या किया है, इक्वेशन 1 में ये जो मैंने लिखी है इसमें आपने 2 को कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, 1 माइनस √z आ जाएगा, ये वाला,
ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें ये आपको नज़र आए, इसमें आप थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि ये किसी फार्मूले की फॉर्म में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट जेड को अगर हम टी सपोज करें और इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये पावर रूल अप्लाई करें। पावर रूल अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट जेड टाइम डी जेड बाई डी एक्स। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये 1 एक मिनट सॉरी, ये जो है ना डी जेड 1 ये वाला 1/2 अंडर रूट जेड, इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूशन वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, टी पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/1 माइनस टी डी टी इक्वल डी एक्स ओवर एक्स। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 1/1 माइनस टी किसका इंटीग्रल होता है, माइनस लॉग नेचुरल ऑफ 1 माइनस टी का इंटीग्रल होता है। इसी तरह 1/x किसका इंटीग्रल होता है, लॉग नेचुरल ऑफ x का इंटीग्रल होता है, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन को हमने सी लिख दिया। इससे नेक्स्ट में हम ये करेंगे कि एक तो लॉग नेचुरल ऑफ 1 माइनस टी रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा। ये किस लिए, ये वो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कोई नंबर उसके शुरू में मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसकी पावर में चला जाता है। इसके अलावा हम सी की जगह लॉग नेचुरल ऑफ सी लिख देंगे। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है इसको हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई इशू नहीं होता, फार्मूला ये बन जाएगा। ये लॉग नेचुरल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग नेचुरल ऑफ एक्स प्लस लॉग नेचुरल ऑफ वाई इक्वल लॉग नेचुरल ऑफ एक्स इंटू वाई, वो वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर दी। इसके बाद आपने दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करना है। तो ई और लॉग नेचुरल जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी रेज़ टू पावर -1 इक्वल क्या आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ लॉग नेचुरल और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप बैक सब्सटीट्यूट कर दें। हमने क्या पहले सब्सटीट्यूशन की है कि अंडर रूट जेड को हमने टी की इक्वल सपोज किया, तो ये हम पुट कर देंगे। जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट जेड रेज़ टू पावर -1 इक्वल एक्स ही आ जाएगा। लेकिन जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है वो किसकी फॉर्म में, एक्स और वाई की फॉर्म में। तो हमने जेड को भी सपोज किया था शुरू में, वो क्या हमने सपोज किया था, वाई इक्वल एक्स जेड सपोज किया था। तो जेड की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई ओवर एक्स, यानी जिधर जिधर जेड होगा उधर हम वाई ओवर एक्स पुट कर देंगे ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट वाई ओवर एक्स रेज़ टू पावर -1 इक्वल एक्स सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। अभी एक और एग्जांपल करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई रेज़ टू पावर एक्स और वाई होल रेज़ टू पावर 2 होल डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ई रेज़ टू पावर एक्स और वाई होल रेज़ टू पावर 2 प्लस 2x स्क्वेयर ई रेज़ टू पावर एक्स और वाई होल रेज़ टू पावर 2। ये आपको क्वेश्चन बड़ी मुश्किल सी नज़र आ रही है, लेकिन इसमें जब हम थोड़ी सब्स्टिट्यूशन करेंगे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। एक तो ये करेंगे कि हम इसको फ्लिप कर देंगे, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा है कि y की टर्म में बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि ये थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से हमने फ्लिप करके लिख दिया। इसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि x ओवर y जो है ना ये 3 जगह अपीयर हो रहा है, तो हम इसको भी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं ताकि ये भी कोई सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाए। तो हम सपोज करते हैं कि t इक्वल एक्स ओवर वाई, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर x ओवर y पे क्वोशंट रूल अप्लाई करें। क्वोशंट रूल अप्लाई करने के बाद dt ओवर dt यानी कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, dx ओवर dy की वैल्यू यहाँ से निकालें। ठीक है, ये dx ओवर dy की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, x ओवर y प्लस वाई इंटू डी टी ओवर डी वाई। तो ये वैल्यू आपने ये जो डी एक्स ओवर डी वाई थी उधर पुट कर देनी है। पुट करने के बाद इसको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, जिधर से जो चीज़ कॉमन आती है वो आपने निकालनी, जैसे वाई स्क्वायर कॉमन आता था ये निकाल लेंगे। इसके अलावा हमने एक्स ओवर वाई को सब्सटीट्यूट कर दिया था टी से, तो वो वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, डी टी और डी वाई को अलग करना है। तो सबसे पहले ये एक्स ओवर वाई जो है ये चूँकि लेफ़्ट साइड पे प्लस में है तो राइट साइड पे जाएगा तो माइनस के साथ आएगा। इसके बाद आपने इस टर्म का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम के बाद आप देखेंगे कि ये जो दो टर्म है ये आपस में कैंसिल हो जाती है, ये वाली दो टर्म है। ठीक है, सिंपल आपने एलसीएम ले लेना है।
इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा y इंटू डी टी ओवर डी वाई इक्वल वाई स्क्वेयर इंटू 1 प्लस ई टी रेज टू पावर 2 ओवर 2xy रेज टू पावर टी स्क्वेयर। यहाँ एक y के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो ऊपर वाला y है हम इसको 1 ओवर y लिख सकते हैं। डिवीजन में तो सेम ही बात होगी, तो हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया। किस तरह, y इंटू डी टी और y इक्वल 1 प्लस ई रेज टू पावर टी रेज टू पावर 2 ओवर 2x ई रेज टू पावर टी रेज टू पावर 2 ओवर y। तो ये 1 ओवर y डिनोमिनेटर में है, तो जब ये इसको मल्टीप्लाई यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फिर y ऊपर चला जाएगा। तो सेम वही वाला यही वाला एक्सप्रेशन, ये जो हमने लिखा हुआ है ये वाला एक्सप्रेशन दोबारा फिर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, और x ओवर y को हमने क्या सपोज किया था, t किया था। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एक मिनट ये जो x ओवर y है इसको हम इसकी जगह हम t लिख देंगे। तो ये काम नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया। अभी आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t e रेज टू पावर 2 t रेज टू पावर 2 ओवर 1 प्लस e रेज टू पावर t रेज टू पावर 2 dt। जितनी भी t वाली वैल्यूज़ हैं उनको हमने लेफ़्ट साइड पे ले लिया है और जो y वाली वैल्यूज़ हैं उसको हमने राइट साइड पे ले लिया है। तो आपको ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नज़र आ रही है। इस पे आपने सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। और ये जो है ना 1 प्लस ई टी रेज टू पावर 2, ये आपको नज़र आ रहा है कि इसका जो है ना डेरिवेटिव है वो ऊपर मौजूद है। आप सिंपल इसका डेरिवेटिव ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि 1 प्लस ई टी रेज टू पावर 2 जो है इसका डेरिवेटिव होता है 2t e रेज टू पावर t रेज टू पावर 2, ये उसका डेरिवेटिव होता है। तो अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में दिया हो और उसका ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम सिंपल उस ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होता है उसका हम लॉग नेचुरल ले लेते हैं। तो ये हमने कर दिया। आगे 1 ओवर y का लॉग यानी कि इंटीग्रल ले लिया, वो लॉग नेचुरल ऑफ y आ गया। चूँकि हमने सोल्यूशन फाइंड करना है y की टर्म में, तो हम जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो t के साथ लिख देते हैं c को, ताकि y जो है ना वो इंडिपेंडेंट रहे और हम उसको आसानी से सॉल्व कर लें। ठीक है, और c को हमने जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें लॉग नेचुरल ऑफ c लिखते हैं। ये हमने काफ़ी दफ़ा किया है। ये सिंपल हम कोई फार्मूला बनाने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए ये लिखते थे ताकि हम किसी फार्मूले के तहत हम फिर इसको सॉल्व कर लें। तो हम यहाँ लॉग नेचुरल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करेंगे तो लॉग नेचुरल ऑफ y यानी लॉग नेचुरल जो y के साथ है ये भी ख़त्म हो जाएगा और जो c और ये जो अगला एक्सप्रेशन है इसके साथ भी ये जो लॉग नेचुरल है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल क्या रह जाएगा, y इक्वल c इंटू 1 प्लस ई रेज टू पावर t रेज टू पावर 2। तो अभी हमने सिंपल क्या किया, चूँकि t की टर्म में और हमारा फंक्शन जो टोटली था वो x और y की टर्म में था, तो हम इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t इक्वल x ओवर y को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, y इक्वल c इंटू 1 प्लस ई रेज टू पावर x और y होल रेज टू पावर 2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें हमने काफ़ी सारी एग्जांपल को सॉल्व किया है। आपकी बुक में से भी काफ़ी सारी ज़्यादा एग्जांपल दी हुई हैं, तो आप उनको एक दफ़ा देखिएगा। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी उस क्वेरी को रिजॉल्व करूँगा। एक बात और दूसरी बात दोस्तों, ये जितनी भी हमने एग्जाम्पल की है ना, ये चूँकि जो टॉपिक मैं समझा रहा होता हूँ मैं उसी टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को लेता हूँ। तो पेपर में इस तरह नहीं होगा, पेपर में आपको दिया होगा कोई भी क्वेश्चन और आपने फिर खुद से देखना है कि ये कौन सी फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, रिड्यूसिबल फॉर्म है, होमोजीनियस फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है। तो वो आपने फिर वो सारा कुछ चेक करके उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो एक से ज़्यादा फॉर्म से सॉल्व हो सकते हैं आपकी बुक में उन्होंने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से किया हो और मैंने यहाँ लीनियर डिफरेंशियल या होमोजीनियस फॉर्म में किया हो, तो ये फ़र्क हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।